अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू सैब लोग बसे भी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बार फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एक तो एम्पोरियम मॉल की न्यू फैंसी डिकॉर ऑफ विंटर में ऐसे ही डिकॉर होती है, बल्कि मज़ीद होनी है, लेकिन मैं बहुत जल्दी आ गई। आगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि एम्पोरियम मॉल को किस तरह और सजाया जाता है इन विंटर सीज़न। मैं आई थी यहाँ सफ़ायर के बुटीक, क्योंकि मुझे यहाँ लेना था अपने लिए कुछ विंटर। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो लिटरली ऐसी ये दुकान लग रही थी जैसे कि अभी अभी यहाँ से बहुत सारे लोग और बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत सारे कपड़े लेके गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लगी हुई थी फ्लैट 50% भी और 20% भी। लेकिन अब लगी हुई तो जो सेल थी, इसमें कुछ कपड़े ऐसे थे जो कि मुझे अच्छे भी लगे और कुछ कपड़े बिल्कुल ही बेकार थे। जैसे कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको स्टफ़ दिखा रही हूँ, ये सारा का सारा विंटर स्टफ़ है, अनस्टिच था। अच्छा, इसमें मिक्स एंड मैच था, खद्दर भी था आपका और करंडी भी था, साथ ही साथ आपका क्या कहते हैं उसको, मरीना यानी मोटा कपड़ा जो होता है वो था, और साथ साथ लॉन भी था। अच्छा, 3 पीस भी थे, किसी के पैचेस थे, किसी के आपके गले में जिस तरह इस तरह के दामन हुए थे, कोई कॉटन का था। कॉटन, ये जो आप देख रहे हैं ये कॉटन का था, विथ आपकी प्रिंटेड शलवार थी और ऊपर जो है एम्ब्रॉयडर्ड गले में पैच दिया हुआ था और बूटियाँ थी पूरी की पूरी शर्ट में, और कुछ लॉन के ऊपर भी इसी किस्म के एम्ब्रॉयडरी हुई थी, विथ शिफॉन दुपट्टे थे। तो अच्छी अनस्टिच आप हमको लग रहा था। लेकिन जब मैं पहली दफ़ा जब मैं गई थी विंटर्स स्टार्ट होने पे सफ़ायर में, तो उस वक्त कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी आई हुई थी। ऑब्वियसली उस वक्त सेल नहीं लगी हुई थी, वो सारा का सारा विंटर न्यू कलेक्शन था सफ़ायर का। और अब मैं तकरीबन 1 महीने के बाद मैं आई हूँ यहाँ पर उसी जगह, यानी उसी बुटीक में मैं आई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एम्पोरियम मॉल ही के ब्रांड्स में हमेशा आती हूँ, जहाँ खाड़ी भी है, जहाँ पे सफ़ायर भी है, जहाँ पे सतरंगी भी है। तो मुझे आजकल कुछ ज़्यादा ही फ़ैसिनेट हो रही थी मैं सफ़ायर से। समर से में तो मैं बहुत ज़्यादा, समर कलेक्शन जो आई हुई थी सफ़ायर में वो बहुत ही अच्छी आई हुई थी। लेकिन जब मैं विंटर्स में भी आई थी, स्टार्टिंग ऑफ विंटर्स में, तो उसमें भी सफ़ायर में अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। लेकिन अभी जो है वो बहुत देखभाल करके मुझे लेनी पड़ रही थी। जिस तरह का ये येलो वाला है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, विथ शिफॉन प्रिंटेड दुपट्टा और गला बिल्कुल एम्ब्रॉयडर्ड था, ये पैच था आपका और कॉटन में था। खद्दर जो थे वो बहुत कम थे। खद्दर, ये कह सकते हैं कि खद्दर सारा लुट चुका था सफ़ायर से। ज़्यादातर जो है वो करंडी या कॉटन या लॉन के ऊपर जिस तरह का ये चिकनकारी का काम हुआ था, और साथ साथ आपकी पैच दिए हुए थे कि आपकी मर्ज़ी है, आप दामन में लगाएं, स्लीव्स में लगाएं, क्योंकि सेल उनके ऊपर भी चल रही थी। मुझे कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि सफ़ायर में ऐसा हो क्या रहा है। या तो जैसे विंटर कलेक्शन है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया, तो फिर उन्होंने शायद लॉन भी लगा दिया कि भाई ये भी आप सेल के ऊपर डालें। तो बहरहाल कुछ अच्छे थे, यानी अगर आप ढूंढें अनस्टिच में अगर आप ढूंढें तो कुछ अच्छे थे, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और इसी वजह से मैं ये समझती हूँ कि 20% ऑफ इन्होंने लगा दी थी, वरना पहले जो है इनके अंदर जो है वो 50% ऑफ थी। खैर, अनस्टिच काफ़ी अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे, आगे जाके मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत अच्छी तरीके से। ये फैंसी सारे अनस्टिच मैं आपको दिखा रही हूँ, कॉटन के और करंडी के या मरीना के, जो गर्म कपड़ा जो होता है वो मुझे ज़्यादातर नज़र आया। खद्दर जो है वो सफ़ायर में मुझे इतना नज़र नहीं आया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि खद्दर मुझे यहाँ नज़र आएगा। ये वाला ग्रीन वाला जो है ये भी एम्ब्रॉयडर्ड, फुल एम्ब्रॉयडर्ड था, और ये कॉटन था। और जो अच्छा, प्राइजेज़ बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं नहीं बताती, तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं प्राइजेज़ दिखा दूँगी मैं आप लोगों को, ऐसे बताना, क्योंकि सही सही बात है कि मैं एक तो भूल भी जाती हूँ, और इसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको प्राइजेज़ क्या बताऊँ, क्योंकि लिटरली व्लॉग जब मैं बनाती हूँ तो मैं प्राइजेज़ मैं याद ही नहीं रख सकती, और कोई भी मैं याद नहीं रख सकती। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं वीडियो के साथ साथ मैं आपको
जो हूँ वो प्राइजेस दिखा भी दूँगी कि आप लोगों को पता चल जाए कि 20% क्या है। क्योंकि जो रेंज जो जा रही थी वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 6,000 या 7,000 तक जा रही थी, इससे ज़्यादा नहीं जा रही थी, वरना सफ़ायर में इससे भी ज़्यादा हाई प्राइसेस होती हैं। लेकिन 20% ऑफ़ की वजह से, जैसे कि पर्पल वाला है विद ये कॉटन है, इसमें फुल एम्ब्रॉयडर्ड हुई हुई थी। इसी तरीके से कि पर्पल वाला, ये वाला भी गला पूरा फुल एम्ब्रॉयडर्ड था, बूटियाँ थी, और दुपट्टा भी जो है वो कॉटन ही का था, और ट्राउज़र और दुपट्टा एक ही प्रिंट का था। इसी तरीके से ये ऑफ वाइट वाला भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड था। तो बहुत अच्छे कलेक्शंस भी थे अगर आप ढूंढें। और कुछ जो है ज़्यादातर जो है स्टिच सूट में मुझे इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आया, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ये देखें, ये ज़्यादातर 8,000 के थे, जो जिसमें हेवी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। दुपट्टा जो है सिंपल आपका प्रिंटेड था, और कुछ जो है वो आपके 7,000 के भी थे, जिसमें हल्की एम्ब्रॉयडरी थी, सिर्फ गले के ऊपर थी, और दुपट्टा प्रिंटेड और ट्राउज़र प्रिंटेड था। और ये ब्लू वाला पैच अगर आप देखें तो ये भी आपका गला और आस्तीनें दी हुई हैं एम्ब्रॉयडर्ड की कॉटन के ऊपर। तो ये जो वही मैंने आपको बताया कि कॉटन भी मिक्स था यहाँ पर, और करंडी भी मिक्स था, और साथ ही साथ आपका खद्दर भी। लेकिन खद्दर जो है बहुत कम जो मुझे नज़र आए इस दफ़ा सफ़ायर में, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि सफ़ायर में जो है स्टार्टिंग में ही सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो मैं काफ़ी देर से पहुंची, क्योंकि मैं रोज़ाना सोच रही थी कि मैं अब जाऊंगी तब जाऊंगी, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं नहीं जा पा रही थी एम्पोरियम मॉल। तो एम्पोरियम मॉल में अब जो मैं जाती हूँ वो सबसे पहले सफ़ायर में जाती हूँ, क्योंकि सफ़ायर में मुझे 3 से 4 मरतबा काफ़ी अच्छी कलेक्शन नज़र आती थी, जो कि इस दफ़ा भी नज़र आई। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे सफ़ायर में कलेक्शन अच्छी नज़र ही नहीं आई अनस्टिच में बहुत अच्छी आई, लेकिन जो मैं लेना चाहती थी उस किस्म से नहीं आई। अब आते हैं बारी स्टिच सूट में। स्टिच सूट में लिटरली मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर था क्या स्टिच सूट में। कुछ भी नहीं था। आपका जो स्लब कपड़ा है वो आपका हुआ था, मतलब उस पर डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। साथ साथ ये वाला मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये भी स्लब के नाम से ही एक फैब्रिक है, जो कि विंटर्स फैब्रिक। ये लोग मतलब वहाँ के लोग ये कह रहे थे, जो कारीगर थे, कि ये आप समर्स में भी पहन सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेल में भी मुझे ये काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा था। और इस तरीके से ये भी कॉटन में था, सिंपल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी दामन में और गले में हुई हुई थी, लेकिन ये सिर्फ शर्ट थी। और मैं देखने गई हुई थी यहाँ पे सिल्क जो कि मुझे नज़र ही नहीं आया था। यहाँ पे सिल्क बहुत अच्छी नज़र आते हैं, लेकिन सिल्क के ऊपर कोई भी मुझे सूट नज़र नहीं आया। तो जो मुझे नज़र आते गए, कुछ कुर्तियाँ थी इस किस्म की खद्दर के ऊपर, जो कि मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगी, लेकिन प्राइस जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। इससे अच्छा आप अनस्टिच लेके स्टिच करवा लीजिए। और डिज़ाइन भी मुझे जो है स्टिच सूट के कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आए इस दफ़ा सफ़ायर में। तो मुझे कोई ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया इस दफ़ा सफ़ायर का कलेक्शन इन स्टिच सूट। अनस्टिच में नो डाउट अच्छे थे, पहले भी बहुत अच्छे थे जब मैं 1 महीने पहले आई थी, और अभी भी अच्छे हैं, लेकिन अब ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं इस दफ़ा सफ़ायर के दूसरे डिपार्टमेंट में भी आई, जहाँ पे वेस्टर्न सूट्स थे। इस दफ़ा विंटर्स कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई थी, जैसे ये जैकेट स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाए, ये स्वेट शर्ट्स मैंने आप लोगों को दिखाई, इस तरह के ये आपको शर्ट्स दिखाई, यानी टॉप्स दिखाए। ऑब्वियसली गर्म वुलन में थे ये, और टॉप्स के साथ साथ उन्हीं का पजामा भी था। कुछ जैकेट्स थी, कुछ शर्ट्स थी। तो इस दफ़ा मैं फ़र्स्ट टाइम जो है सफ़ायर के इस वाले सेक्शन में आई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि विंटर्स में सारी की सारी जो औरतें हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न्स भी पहनती हैं। और सबसे आखिर में मैं आपको लिटरली दिखाऊं कि यहाँ के अबायास कलेक्शंस बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे कलर पे भी थे, और बहुत अच्छे डिज़ाइनिंग में थे, जो कि मुझे इस दफ़ा बहुत ही अच्छा लगा। यानी जो अबाया पहनते हैं तो ऑब्वियसली वो यहाँ आके अबाया पसंद कर सकते हैं, और पसंद भी आएंगे, क्योंकि यहाँ के अबायास कलेक्शंस बहुत ही अच्छे और बहुत ही मुनासिब प्राइस के थे। लिटरली मैं फिर से यहाँ की प्राइस भूल चुकी हूँ। बहरहाल इस पे भी सेल लगी हुई थी।
तो आई होप ये छोटा सा व्लॉग सफ़ायर का आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैं रैंडमली गई थी एम्पोरियम मॉल, तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग भी बना लूँ। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए मैं व्लॉग भी बना लूँ कि आजकल सफ़ायर में क्या हो रहा है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर। इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि विंटर्स हैं और विंटर्स में शॉपिंग का एक अलग ही मज़ा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग्स के साथ हाजिर होते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।